हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स पैन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो रही है। अभी तक ईरान और इजराइल एक दूसरे के मिलिट्री या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब इसमें एक सीरियस एस्केलेशन देखने को मिला है बिकॉज ईरान ने एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक कर दिया है। और ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही खास है बिकॉज ये इजराइल का एकेडमिक बैकबोन है। इसको हार्वर्ड ऑफ इजराइल भी कहा जाता है। और उस पर्टिकुलर ईरान के अटैक में एक वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको मैंने कहा इट इज नोन एज द हार्वर्ड ऑफ इजराइल, इसको एक सिग्निफिकेंट डैमेज झेलना पड़ रहा है। तो ये फ्रेंड्स एक सीरियस एस्केलेशन है ईरान के द्वारा, और इजराइल ने कहा है कि इसका एक सीरियस रिवेंज इजराइल जो है वो आने वाले समय में लेगा। अब किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज फिगर आउट आता है इसके बारे में तो हम आज डिटेल में बात करेंगे। बट आपको फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में कि ईरान जो है वो इस समय बैक ऑफ करने के मूड में नहीं है। ईरान ने इनफैक्ट अपना सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी बहुत अच्छी प्रिसीजन है, विच इज द हज कसीम मिसाइल, इसको भी ईरान ने जस्ट 3-4 घंटे पहले अनवील किया है और कहा है कि अगला अटैक जो है वो मैं इस पर्टिकुलर बैलिस्टिक मिसाइल से करूंगा। अब फ्रेंड्स, जिस तरीके के दावे ईरान कर रहा है और ईरान अटैक भी कर रहा है, क्या ईरान का एक पर्टिकुलर ये तरीके का सुइसाइडल मिशन है? बिकॉज उधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इजराइल, यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब एक साथ मिलकर इस समय ईरान के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं या एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या ईरान पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट है कि वो इतने बड़े मिलिट्री माइट को झेल सकता है, या ईरान को लगता है कि सनम हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे? तो अब ये कैसे फिगर आउट करता है फ्रेंड्स, ये तो समय बताएगा। बट ईरान ने सारे रेड लाइंस ब्रीच करके इजराइल को बैक टू बैक रिटेलिएशन करके जो माहौल है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। और आपको पता है कि इजराइल वैसा कंट्री नहीं है जो बैक ऑफ करेगा। तो इजराइल तो एवेंचुअली एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर ईरान ने अटैक किया है ये इजराइल ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी के बीच में फ्रेंड्स, इलॉन मस्क जो अभी काफी समय से लाइमलाइट में रहे थे बिकॉज उनकी जो राइवलरी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन अब लगता है किसी तरीके का सेटलमेंट हो गया है और इसलिए इलॉन मस्क जो है वो इजराइल की मदद करने के लिए आ गए हैं। और ईरान में एक रेजीम चेंज, कैसे आयतुल्लाह को हटाया जाए, उसके लिए इजराइल की डायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले न्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि एक मिसाइल जो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था, इट स्ट्रक द प्रेस्टिजियस वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो तेल अवीव, जो इजराइल की कैपिटल है, उसके काफी पास रेहोवोत करके सिटी है, वहां पर यह वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। फ्रेंड्स, मैंने कहा आपको कि इसको हार्वर्ड ऑफ इजराइल भी कहा जाता है बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूट है ये टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है इजराइल के सिक्योरिटी सेक्टर के लिए। जो आईडीएफ है और मोसाद है उसका एक बहुत बड़ा ये टेक्नोलॉजी सपोर्टर है वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके फ्रेंड्स अटैक के बाद बहुत ज्यादा फायर और डैमेज झेलने को पड़ा है उस कैंपस में जितने भी लैब्स थे जहां पे एक बहुत सीक्रेटिव रिसर्च के काम भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके का इमेज आज सोशल मीडिया पे चल रहा है। यही था वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इनके बहुत सारे जो लैबोरेटरीज थे जहां पर आईडीएफ के बेसिस पर रिसर्च होते थे, उन सारे लैब्स को भी एक बहुत बड़ा डैमेज झेलने को मिला है। ये फ्रेंड्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं तो ये जो वेजमान इंस्टीट्यूट है ये इनफैक्ट इजराइल का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, और ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है अक्रॉस नॉट ओनली इजराइल बट अक्रॉस द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर संस्था की स्थापना 1934 में हुई थी बाय चैम वेजमान। अब चैम वेजमान आपको पता है फ्रेंड्स, ये पहले प्रेसिडेंट भी हैं इजराइल के। उस समय जब चैम वेजमान ने 1934 में इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया था, उस समय इसका नाम था डैनियल सेफ रिसर्च। लेकिन जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ और इजराइल एक अपना खुद का देश एस्टैब्लिश किया 1948 में, तो 1949 में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल चैम वेजमान के नाम पर यह वेजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टैब्लिश किया गया। इस समय अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है, और यहां पे लगभग 2500 रिसर्चर और स्टाफ काम करते हैं। और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडवांस मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स चलते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो इन तमाम तरीके के डिसिप्लिन की पढ़ाई होती है। लेकिन फ्रेंड्स,
अब ये इंस्टीट्यूट की अहमियत केवल इस बात पर नहीं है कि ये एक बहुत रिस्पेक्टेड एकेडमिक संस्था है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है इस इंस्टीट्यूट का इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के साथ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कोई आम एकेडमिक फैसिलिटी नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज ये इजराइल के मिलिट्री के लिए एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी सपोर्ट है वो सब ये एकेडमिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर फ्रेंड्स मैं उनके वेबसाइट पे देखूं तो वेजमान इंस्टीट्यूट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए, और इस समय मिलिट्री सिस्टम्स को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अगर कौन कौन से सेक्टर्स की बात करूं मैं फ्रेंड्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा रोल करती है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में भी ये इंस्टीट्यूट जो है वो आईडीएफ के लिए सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग एंड जैमिंग टूल्स जो हमारी आयरन डोम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में यूज होता है, ऑल्टरनेटिव जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ मिलिट्री कोड्स, जो एनक्रिप्टेड कोड्स होते हैं उसमें भी ये इंस्टीट्यूट जो है वो सपोर्ट करती है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, रिसर्च इन डायरेक्टेड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में भी फ्रेंड्स ये संस्था जो है वो आईडीएफ की काफी ज्यादा मदद करती है। डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ट्रीटमेंट्स फॉर इंजर्ड सोल्जर्स, मतलब फ्रेंड्स बेसिकली ये जो एक इंस्टीट्यूट है ये एकेडमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट इन दोनों के बीच में बनाया गया है, और इसीलिए इजराइल के लिए और साथ साथ वेस्ट के लिए भी ये इंस्टीट्यूट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईरान ने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे अटैक करके एक सीरियस रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड्स। इससे इजराइल की बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई है, और इसलिए इजराइल ने अपने सर्वेलेंस को टाइट करके किसी भी तरीके का मीडिया में इसका इमेज नहीं बाहर आने दिया। लेकिन फाइनली जिस तरीके से मीडिया में ये पिक्चर्स आए तो आज इजराइल के ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन उठ रहा है कि उसकी जो इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे ईरान के प्रिसाइज अटैक्स के अगेंस्ट वल्नरेबल दिखते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स ये केवल कोई एक इवेंट नहीं है, इनफैक्ट ईरान ने एक और सीरियस काम किया था जब उसने कीरिया जो इजराइल का पेंटागन है तेल अवीव में, अगेन फ्रेंड्स ये सारे अटैक्स तेल अवीव में करके ईरान एक मैसेज प्रूव करना चाहता है कि हम केवल आउटस्कर्ट्स में अटैक ना करके आपके राजधानी के ऊपर अटैक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर भी इजराइल ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रिसीजन मिसाइल अटैक करके इजराइल का जो पेंटागन है उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया था। अब फ्रेंड्स ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट के ऊपर हमला है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक रेयर और सिंबॉलिक है, बिकॉज इससे जो आम जनता है उसकी कोई बहुत ज्यादा छवि नहीं हुई है, मतलब ज्यादा लोग की मौत नहीं हुई है, अगर हुई भी होगी तो एक आध लोग की हुई होगी। तो ये एक सिंबॉलिक मेजर है, लेकिन ये सिंबॉलिक मेजर जो है ये एक सीरियस मैसेज है ईरान के द्वारा इजराइल को कि हम आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि ये तो ईरान का पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब इजराइल इसमें कैसे अटैक करेगा, और आपको पता है कि इजराइल का ऑब्वियसली अटैक एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। लेकिन अब क्या इजराइल करता है ये तो इजराइल के अटैक के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स ईरान जिस तरीके से एक तरीके का रिटेलिएशन करते हुए नजर आ रहा है और मिलिट्री सिविलियन उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसकी वजह से वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट एक सीरियस क्राइसिस में जाते हुए नजर आ रहा है, जिसका इंपैक्ट भारत को तो होगा ही, इनफैक्ट पूरी दुनिया को इसका इंपैक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं इलॉन मस्क जो हैं वो भी इस क्राइसिस में कूद चुके हैं और उन्होंने अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इस वॉर के थ्रू केवल ईरान के अगेंस्ट विक्ट्री नहीं चाहते हैं, वो ईरान का जो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब ईरान में आयतुल्ला की जो हुकूमत है वो किसी तरीके से हट जाए। और इसीलिए फ्रेंड्स बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि ईरानियंस आप जाग जाओ और इस करप्ट हुकूमत से आप छुटकारा पाओ। इसीलिए फ्रेंड्स ईरान ने क्या किया है कि कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन कर दिया है कि कैसे इजराइल का कोई भी एक तरीके से नैरेटिव ईरान तक ना पहुंच सके। लेकिन इसी के बीच में फ्रेंड्स देखिए काफी समय से इलॉन मस्क के ऊपर एक प्रेशर बन रही थी। देख सकते हैं कि मार्क आर लेविन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन पर्सन है, उन्होंने ट्वीट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि अगर इलॉन मस्क चाहें तो वो ईरान की जो अंतिम चांस बची है वो भी कोलैप्स करवा सकते हैं, बिकॉज ईरान जो है उसको पता है
है कि आज ईरान में जो अयतुल्ला से उनको पता है कि ईरान में एक सीरियस उन लोगों की आज प्रॉब्लम्स है, और अगर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं इसराइल के नैरेटिव में तो ईरान में अयतुल्ला के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। इसलिए कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन को इन्होंने कर दिया था। अब फ्रेंड्स इलॉन मस्क ने कहा है द बीम्स आर ऑन, मतलब जो सैटेलाइट स्टारलिंक सेवा है वो एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब अब ईरानियंस जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आयतुल्लाह के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। लेकिन यहां पर इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं किए थे, ये एक सीरियस कंडीशन की तरफ लेते हुए नजर आ रहा है। और ये कब बहुत ज्यादा नेस्टी हो जाए ये अब कहना नामुमकिन है, बिकॉज एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।